तो दोस्तों दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और अगर आप एक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं एग्जाम्स का और अपने आने वाले स्टैंडर्ड यानी 12th का टेंशन डेवलप जरूर हो चुका होगा। क्योंकि देखो 11वीं एक ऐसा फेज होता है जिसमें आप एक तो लेट एडमिशन लेते हो क्योंकि रिजल्ट्स आते आते 10th के जून जुलाई हो जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस होते होते लगभग जुलाई एंडिंग अगस्त वगैरह से आपके जो कॉलेज थे 11th के वो स्टार्ट हुए रहते हैं और फिर नवंबर में आपके यूनिट टेस्ट और मिड टर्म एग्जाम हो जाते हैं और देखते ही देखते फरवरी मार्च तक आप लोग का 11th कंप्लीट कर दिया जाता है और तुरंत अगर आप देखोगे तो छुट्टी नहीं मिलती और 12वीं की पढ़ाई भी आपके कॉलेजेस में इवन ऑफलाइन क्लासेस में जल्दी स्टार्ट कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि 12वीं बहुत वास्ट होता है। तो हर एक इंसान का फोकस ये होता है कि हम 11वीं में तो अच्छा करें लेकिन साथ ही साथ जो हमारा आने वाला स्टैंडर्ड है जो कि हमारा करियर डिसाइडिंग स्टैंडर्ड होता है 12वीं स्टैंडर्ड जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कैसे बेहतर करें और उसके थ्रू आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दोगे चाहे वो जेडब्ल्यू हो, नीट हो, सीएस का फाउंडेशन हो, एमएसटीसीटी हो, कुछ भी ऐसे एग्जाम्स हो तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था मुझे, तो मैं आपके लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सिर्फ 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे, जिसमें ये बताएंगे कि दिसंबर मंथ से आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो आने वाले सेकेंड यूनिट टेस्ट एंड आने वाले फाइनल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो ये वीडियो साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो अगर आप साइंस के बच्चे हो तो भी जरूर से पूरा देखें, कॉमर्स के बच्चे भी पूरा देखें। और साथ में एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको ये वीडियो अगर स्पीड में देखना है तो आप इस वीडियो की स्पीड को 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे लगा के देख लेते हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपका जो कॉलेज है जैसा कि आप जानते हैं वो स्टार्ट हो चुका है। अब कॉलेज स्टार्ट होने के पहले आपको दिवाली के वेकेशंस लगे थे, लगभग जो भी 10-15 दिन के थे। उसके पहले आपका एक एग्जाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, जिसको मिड टर्म एग्जाम भी कहा जाता है। तो क्या आपके मिड टर्म एग्जाम्स के रिजल्ट्स आपको मिल चुके हैं? परसेंटेज वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको पता चल चुके हैं? तो जरूर से मुझे कॉमेंट करके बताना। सबसे पहले यही काम करो, वीडियो को पॉज करो और आपके सब्जेक्ट के हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस के स्टूडेंट हो और कॉमर्स के हो तो एसपी, बीके, ठीक है ना, ओसीएम या फिर इकोनॉमिक्स, उन सबके मार्क्स मुझे बता दो कि कितने आउट ऑफ कितने मार्क्स आपको मिले हुए। तो जरूर से कमेंट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जस्ट आज ये जो वीडियो आपको मिल रहा होगा उसके 1-2 दिन पहले ही हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर 2 लाख सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि हमने इसकी शुरुआत की, हमारा मेन चैनल तो आप सभी लोग जानते होंगे JR ट्यूटोरियल्स, जो कि लगभग 2 मिलियन के करीब पहुंच चुका है। लेकिन इस चैनल पे भी आपने इतना सपोर्ट दिया, प्यार दिया, स्पेशली 11th एंड 12th के लिए ये चैनल हमने बनाया था। तो आपने इतना डेडिकेशन के साथ प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे ऐसे ही सपोर्ट करो, आगे तो धमाका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे मैं बात करूं कि हमारे पास टाइम कितना है। दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल। क्योंकि लगभग मार्च एंडिंग से आपका या फिर मार्च मिडल से आपका फाइनल एग्जाम शुरू होता है और वो चलता है लगभग स्टार्टिंग के अप्रैल से। लेकिन अप्रैल के बाद तुरंत ही क्या होता है कि 12वीं की जो पढ़ाई होती है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि 12वीं बहुत वास्ट है, कंप्लीट करने के लिए ज्यादा समय लगता है। तो हमारे पास देखोगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कुल मिला के 4 महीने का जो फेज है ये बचा हुआ है। यानी कि जो हमारा पूरा एकेडमिक ईयर होता है इसमें वैसे ही कम समय मिलता है 11th के लिए। तो इसमें सिर्फ और अभी कितने बचे? 4 महीने बचे, जिसमें आपको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। अब कुछ चीजें मैं एडिशनल बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर मोस्टली हर सब्जेक्ट का सिलेबस हमने कंप्लीट कर रखा है। तो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के स्ट्रीम वाइज यानी साइंस के, कॉमर्स के स्ट्रीम वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप जो भी स्टैंडर्ड के जो भी स्ट्रीम के बच्चे हो आप आराम से पढ़ सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इवन बीके, एसपी, ओसीएम और इकोनॉमिक्स आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी रेफरेंस अगर आपको चाहिए या फिर कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो या फिर एडिशनल वीडियो जो इस चैनल पे आपको नहीं मिल रहा है वो आपको यहां पे मिल जाएगा, जो कि हमारा मेन चैनल है, क्योंकि वहां पे भी हमने सारे 11th एंड 12th के वीडियोस डाल रखे हैं। तो आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो अगर कुछ वीडियो यहां पे इस चैनल पे नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो प्लेलिस्ट या फिर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। अब आपके कन्वीनियंस के लिए हमने TSR यानी 2 शॉर्ट रिवीजन भी स्टार्ट किया हुआ है। आपको पता ही होगा TSR 2 शॉर्ट रिवीजन, हर चैप्टर को हम दोबारा से पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन 2 शॉर्ट तरीके से, यानी एक ही वीडियो के अंदर पहला पार्ट, दूसरे वीडियो के अंदर दूसरा पार्ट और चैप्टर कंप्लीट। तो ऐसे रिवीजन वीडियोस भी चल रहे हैं कई सारे चैप्टर्स के, खासकर मैथ्स के ऐसे वीडियोस चल रहे होंगे, बीके कॉमर्स के बच्चे हो तो बीके के ऐसे वीडियोस चल रहे होंगे जो कंटिन्यूस बेसिस पे हम अपलोड कर रहे हैं। तो आप जरूर से उसको चेकआउट कर लेना। अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो हमने हमारे इस वीडियो के अंदर 2 स्ट्रैटेजी बताए। एक है आपका स्ट्रैटेजी 1 जिसमें हम यूनिट टेस्ट यानी सेकंड यूनिट टेस्ट जो आपका आने वाला है
उसकी बात करेंगे, और जो दूसरा स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी 2 उसकी बात करेंगे हम फाइनल्स के लिए। तो हम बात करें स्ट्रैटेजी 1 की, जो कि लगभग दिसंबर से आपको शुरू कर देना है। इसकी पढ़ाई दिसंबर यानी अभी से ही, जो आप मुझे देख रहे हो अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि आपका ये न्यू जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके पहले जो भी आपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में परफॉर्म किया, मिड टर्म में जो भी हुआ, चाहे अच्छा है चाहे खराब हो गया, उसको भूल जाओ। अब आपको न्यू जर्नी की शुरुआत करनी है और अपने आने वाले ये जो सेकंड पार्ट है आपका, यानी सेकंड फेज है आपके इस एकेडमिक ईयर का, उसको बेस्ट बनाना है। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सेकंड यूनिट टेस्ट, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि लगभग जनवरी मिडल के आसपास या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक वगैरह में शुरू होता है। तो आप लोग कमेंट कर देना कि कब से है, अगर आपको पता चल गया होगा तो आपको शुरू कर देना है डीपली स्टडी। जितना हो सके डीप स्टडी करो। पहले तो आपके जो चैप्टर्स आने वाले होंगे सब्जेक्ट वाइज, उसको पहले इकट्ठा करो मतलब टीचर से पूछो कि बीके में कितने आने वाले, एसपी में कौन से चैप्टर आने वाले। वैसे ही साइंस के बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट का आप एक चैप्टर वाइज लिस्ट बना दो कि अच्छा सेकंड यूनिट टेस्ट में ये चैप्टर्स मुझे आने वाले। एक बार वो चीज पता चल गया तो अब उन चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। पढ़ोगे कैसे, उसके लिए चाहिए कंसेप्ट। या तो आप ऑफलाइन जा रहे हो कहीं पे, ऑब्वियसली कॉलेज तो जा ही रहे हो ना, जूनियर कॉलेज आप जा ही रहे हो, कहीं ना कहीं आप ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे इस चैनल के ऊपर सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़ा रखे हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके कंसेप्ट को समझने में, अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपको प्रैक्टिस करवाएगा। तो जितना हो सके हमारे वीडियोस आप देख सकते हो, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और एट द सेम टाइम आपको उस चीज को बाय हार्ट भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो जितना हो सके ये चीज कर लेना। अब हम अंदाजा बात करें कि हमारा जो सेकेंड यूनिट टेस्ट जो हम बात कर रहे हैं वो लगभग जनवरी मिडल से मान लो शुरू हो रहा है, और दिसंबर का महीना अभी जस्ट शुरू हुआ है। तो यानी मोटा मोटा अगर मैं बात करूं कि 1 से 1.5 महीना यानी लगभग 30 से 45 डेज हमारे पास है, सिर्फ 30 से 45 डेज। और अगर मैं जनवरी मिडल से पकड़ूं कि लेट सपोज आपका एग्जाम 15 या फिर 20 तारीख से शुरू हो रहा है, तो कुल मिला के हमारे पास एक अप्रोक्सीमेटली 45 टू 50 डेज जो है वो हमारे पास है। कितने दिन है बच्चा, 45 से लेके 50 दिन हमको मिल रहे हैं हमारे सेकेंड यूनिट टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। तो इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो बताता हूं मैं। तो फुल फ्लेज तरीके से पहले तो आप जितना हो सके वीडियोस देखो, उसको लर्निंग करो, और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट यानी बीके जैसे सब्जेक्ट को जितना हो सके प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको एक पूरा प्लानिंग बताता हूं। जैसे कि हमारे पास मान लो कि 45 डेज है, सिर्फ 45 डेज है। अब सब्जेक्ट कितने हैं, तो अगर आप एक साइंस के बच्चे हो, देखो यहां पे ध्यान से देखना, अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, तो आपके सब्जेक्ट्स बहुत अलग अलग होते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो मान लो कि कोई ऐसा बच्चा है जो साइंस में है, तो वो फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा, वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा, वो मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा। और मैथ्स में भी देखोगे तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दो अलग अलग सब्जेक्ट है। पेपर भले ही एक साथ दोनों का हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, यानी चैप्टर्स किसी में 6 है किसी में 7 है, आपको पता ही है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 1 मैथ्स 2, उसके अलावा बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, और इसके अलावा एक इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने हिंदी या फिर मराठी में से कोई एक लिया होता है, तो आपके पास हिंदी या फिर मराठी भी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लो कि 45 से 50 की बात की थी, तो मान लो कि चलो मैं आपको बोल रहा हूं कि 50 डेज। ठीक है, आपके पास कितना समय है, 50 दिन का समय है, ये अपना मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं इसकी बात कर लूं, कॉमर्स के बच्चों की बात कर लूं, सब्जेक्ट कौन से होते हैं, बीके एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, बीके के अलावा एसपी होता है। ठीक है, अगर किसी ने एसपी नहीं लिया है तो आपके लिए मैथ्स होता है, जिसमें आपका मैथ्स 1 मैथ्स 2 होता है। ठीक है, इसके अलावा मान लो ओसीएम तो होता ही है कंपलसरी में, इसके अलावा क्या होता है, इकोनॉमिक्स कंपलसरी में होता ही है, और फिर वही इंग्लिश या फिर हिंदी मराठी होता है। ठीक है ना, जो भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको भी स्लैश मराठी कर देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी नहीं लेते, मराठी लेते हैं। तो कुल मिला के अगर मेरे पास सब्जेक्ट काउंट करूं, साइंस के बच्चे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है आपके। कितने सब्जेक्ट हो रहे हैं, साइंस के बच्चे के 7 सब्जेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और कॉमर्स का अगर कोई बच्चा है, ठीक है ध्यान से सुनना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, साइंस का बच्चा है तो कितने सब्जेक्ट हो रहे हैं, 7 सब्जेक्ट हो रहे हैं। और कॉमर्स का बच्चा है तो 1 2 एसपी रहेगा तो 1 2, मैथ्स नहीं रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है। तो अगर आप मैथ्स नहीं ले रहे हो तो आपके कितने सब्जेक्ट है, सिर्फ 6 ही सब्जेक्ट है। और अगर मैथ्स ले रहे हो, एसपी नहीं ले रहे हो, तो आपके कितने सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है। या पकड़ के चलो, तो भी मैं 6 ही पकड़ के चलूंगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट एसपी लेते हैं, तभी तो वो कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स कम लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास साइंस में 7 सब्जेक्ट है, तो 50 दिन को अगर मैं 7 सब्जेक्ट से डिवाइड करूं तो लगभग 7 7 49 होता है, यानी 7.1 आता है। मतलब 7 डेज पर सब्जेक्ट के हिसाब से हमें पढ़ना है। यानी हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, मान लो जो भी चैप्टर्स आपको आने वाले 2 3 4 चैप्टर, जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं, सेकंड यूनिट टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए आपको सिर्फ 7 दिन मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। अब आप उसको अपने तरीके से डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करोगे, ध्यान देना, समझो इस चीज को कैसे डिवाइड करोगे। तो मैं साइंस की बात कर रहा हूं, तो 7 दिन हर सब्जेक्ट को मिल रहा है, तब जाके आपके 50 दिन कंप्लीट हो रहे हैं। तो फिजिक्स थोड़ा बड़ा होता है, तो मैं 7 दिन नहीं दूंगा, बल्कि मैं इसको 10 दिन देता हूं। केमिस्ट्री को मैं 10 दिन देता हूं। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 को, तो मैथ्स 1 को अगर आप देखोगे तो 7 दिन देने से अच्छा मैथ्स को मैं 6 दिन देता हूं। मैथ्स 2 को मैं, थोड़ा बड़ा होता है मैथ्स पार्ट 2, ज्यादा चैप्टर्स आते हैं तो 7 दिन देता हूं। बायोलॉजी को मैं दे देता हूं 8 दिन। ठीक है, अगर मैं काउंट करूं 10 10 20 होता है, 20 6 26 प्लस 7 30
3 + 8 होता है 41, यानी 50 में से 41 दिन यहां पे कंप्लीट हो गए। फिर भी हमारे पास 8 से लेके 9 दिन बच रहे हैं, तो इंग्लिश को मैं 4 दिन दे दूंगा और हिंदी मराठी सब्जेक्ट को भी 4 दिन दे दूंगा, तो भी मेरे 50 दिन इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी में कम देना है, किसी में ज्यादा देना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, क्योंकि हर बच्चे का टैलेंट अलग होता है। कुछ बच्चों को फिजिक्स बहुत अच्छे से आता है तो केमिस्ट्री हार्ड लगता है, तो फिजिक्स में कम दिन दो, केमिस्ट्री में ज्यादा दो। वैसे हम बात कर लेंगे कॉमर्स के बच्चों के लिए, तो सेम वही चीज अप्लाई होगा कि अगर आपके पास 50 दिन है और मान लो आपके सब्जेक्ट कितने, 6 ही सब्जेक्ट है, तो 6 7 जा 6 8 जा 48, यानी हर सब्जेक्ट के लिए आपको 8 दिन मिल रहा है बच्चा, 8 दिन पर सब्जेक्ट। तो मान लो कि बीके जैसा सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो बीके हार्ड होता है, जिसमें आपको बड़े बड़े टैली करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, थ्योरेटिकल भी चीजें होती है, तो आपको ज्यादा समय लगेगा। तो 8 दिन ना देके मैं बीके को दे देता हूं 12 दिन, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है। एसपी जैसे सब्जेक्ट को मैं दे देता हूं 10 दिन, ठीक है। तो एसपी अगर आपका है तो ये जो है वो हट जाएगा, आपका ये हट जाएगा। अगर एसपी आपका है तो इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, तो बीके हो गया, एसपी हो गया। ओसीएम के लिए नॉर्मल 8 दिन है हमारे पास, तो 8 दिन ना देके मैं इसको कितना देता हूं, लगभग 9 दिन देता हूं। इकोनॉमिक्स को मैं 8 दिन देता हूं, या फिर इसको चलो 9 दिन दे देता हूं फिर से। तो अगर आप देखोगे हमारे पास 12 10 22, 22 और 9 होता है 29, और 9 होता है कितना, 29 और 9 कितना होता है बच्चा, 29 और 9 37 होता है, ठीक है। फिर भी 13 दिन बच रहे हैं, तो 13 दिन में से इंग्लिश को 7 दिन दे दो, हिंदी को 6 दिन दे दो, तो भी आपका कितना अच्छे तरीके से आपका मैनेजमेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको अपना सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए मैनेजमेंट करना है, और आपका जो भी सेकेंड यूनिट एग्जाम है उसको बेस्ट तरीके से दे देना है। एक बार आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट जनवरी मिडल में खत्म हो जाएगा, अब आपका नजर जो होना चाहिए वो आपके फाइनल एग्जाम में होना चाहिए। तो यहां पे शुरू होता है हमारा फेज 2 यानी स्ट्रैटेजी नंबर 2, जिसमें आपका मेनली फोकस क्या है, फाइनल एग्जाम। और जितना बेहतरीन तरीके से फाइनल एग्जाम जाएगा उतना ही जल्दी आपका 12th जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आपको 12th जो है वो बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 11वीं इधर खत्म होता है कि नहीं, 12वीं तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो आपके 12वीं के जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है, जब पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर आपको जब पढ़ाया जा रहा होगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिन्होंने 11th को अच्छे से नहीं पढ़ा उनको 12th बहुत हार्ड लगता है। ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने भी 11th इतना खास नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो जो गलती मैंने की अपने लाइफ में या फिर कुछ दोस्तों ने की है, उसको मैं आपको सुधारने के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपने 11th अपना खराब किया है, तो ये जो मौका है जिसमें आप सेकेंड यूनिट टेस्ट जो आने वाला है या फिर आने वाला फाइनल एग्जाम से, उसको इतना अच्छे से पढ़ लो कि 12वीं जब शुरू होगा और उसके चैप्टर्स आपको जब पढ़ाए जा रहे होंगे या फिर आप हमारे वीडियोस देख रहे होंगे, तो आपको और इजी समझ में आएगा। क्योंकि जो पहले का जो कॉन्सेप्ट था, 11th का जो बेस कॉन्सेप्ट था, वो आपका इतना स्ट्रांग हो चुका है कि 12वीं की चीजें भी आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रही होगी। तो ये चीज आपको करना है। तो लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि आपका फाइनल एग्जाम मार्च मिडल में होगा, तो सेकेंड यूनिट टेस्ट आपका जनवरी मिडल या फिर जनवरी एंडिंग तक खत्म हो जाएगा। तो जनवरी एंडिंग या फिर जनवरी मिडल से मार्च मिडल तक आपके पास कुल मिला के लगभग 45 से लेके 60 डेज आपको मिल रहे हैं। तो यहां पे भी मैं अप्रोक्सीमेट की बात करूंगा, तो यहां पे भी मैं बात करूंगा कि आपको मिल रहे होंगे लेट सपोज 50 दिन। अप्रोक्सीमेट मैंने पकड़ के चला कि आपको यहां पे भी फाइनल एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए भी 50 दिन मिले हैं। सेम वही काम करो, 50 डिवाइड बाय इतने सब्जेक्ट, 50 डिवाइड बाय इतने सब्जेक्ट, साइंस और कॉमर्स दोनों अपने अपने तरीके से आप क्या करो, उसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करो कि कितने सब्जेक्ट को कितना दिन देना है, ये आप काम करो। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि फाइनल एग्जाम्स को इतना बेहतरीन तरीके से देना कि आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए 12वीं के लिए, ये आपको करना है। तो स्टडी एंड स्टार्ट स्टडिंग एंड लर्निंग एज हार्ड एज पॉसिबल। वॉच वीडियोस फॉर द कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, जितना हो सके वीडियोस देखो, अंडरस्टैंड करो, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं सब्जेक्ट, जैसे मैं बात करूं साइंस में, तो फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें डेरिवेशन प्लस थ्योरेटिकल, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा थ्योरेटिकल भी है, और बायोलॉजी तो पूरा थ्योरेटिकल है, मैथ्स पूरा प्रैक्टिस का खेल है। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है जो थ्योरेटिकल है, जो ज्यादा हार्ड लगता है याद करने में, तो उसको ज्यादा समय देना है याद करने में। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को, साइंस स्ट्रीम की बात करो तो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को आपको जितना हो सके वीडियो देख के कंसेप्ट समझना है कि कौन से स्टेप्स को, कौन से एग्जांपल को कैसे स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है। एक बार वो समझ गया, फिर हर टाइप के एक एक एग्जांपल उठाओ और उसको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। जहां पे अटक रहे हो वीडियोस देखो, जहां पे प्रॉब्लम आ रहा है डाउट्स क्लियर करो। तो ये सब चीज कर सकते हो। सेम अप्लाई होता है कॉमर्स के बच्चों के लिए, चाहे वो ओसीएम हो, इकोनॉमिक्स हो, ये टोटल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसको आपको बकायदा याद करना पड़ेगा। एसपी हो गया, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल, बीके ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल और सम थियरी, ये आपको अच्छी तरीके से लर्न करना पड़ेगा। तो मैथ्स के प्रैक्टिस एग्जांपल्स करो और लास्ट में रिवीजन जरूर करना, यानी मार्च मिडल में जब आपका एग्जाम आ रहा होगा उसके 10 दिन पहले एटलीस्ट आपको बहुत अच्छा रिवीजन करना पड़ेगा और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट, बीके जैसे सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करके लेना पड़ेगा। तो ये एक बार कर लोगे तो आपका फाइनल एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो समझ लो कि फाइनल एग्जाम भी कंप्लीट हो गया। तो अब आपका शुरू होगा 12वीं का फेज 1 यानी पहला 12वीं का फेज। तो मैं पूरा डिटेल में 12वीं में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन कुछ प्रो टिप्स है मेरी तरफ से जो आप लोग को मैं देना चाहता हूं। यानी अगर आप एक 11वीं के बच्चे हो तो अब ये प्रो टिप्स जरूर से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं। लास्ट 2 मिनट लगेगा, फटाफट से देख लो। तो सबसे पहले प्रो टिप्स क्या है? प्रो टिप्स नंबर 1 दैट इज कंप्लीट 11th फास्ट, यानी जितना जल्दी हो सके 11वीं को कंप्लीट कर लेना पढ़ के।
ताकि 12वीं की पढ़ाई बहुत जल्दी आप शुरू कर सको। और जिन बच्चे ने 12वीं की पढ़ाई 11वीं के बाद तुरंत शुरू की होती है, फास्ट शुरू की होती है, उनको कभी दिक्कत नहीं आता है 12वीं में। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते हैं चलो यार 11th खत्म हुआ, अभी तो छुट्टी मिलेगा, वैकेशन एंजॉय करेंगे, पढ़ाई नहीं करते, और वो शुरू करते करते अगस्त सितंबर अक्टूबर पहुंच जाता है। और एक बार अगस्त सितंबर अक्टूबर पहुंच जाता है तो मंथ के हिसाब से मैं बात करूं, सिर्फ नवंबर दिसंबर जनवरी 3 या 4 महीने बच जाते हैं जिसमें 12वीं की पढ़ाई नहीं हो सकती। 12वीं की पढ़ाई के लिए ज्यादा समय चाहिए, शुरुआत से पढ़ाई करनी पड़ती है। 12वीं बहुत बड़ा सिलेबस है। साइंस स्ट्रीम की खासकर बात करूं, कॉमर्स का भी वही हाल है, और लगभग फरवरी के महीने में एग्जाम शुरू हो जाता है। इस साल 12वीं का जो एग्जाम है वो जल्दी शुरू हो रहा है, 11 फरवरी से ही शुरू हो रहा है। तो सोचो कि आपके पास कितना कम समय बचेगा। तो इसके लिए 11वीं आपका जैसे ही कंप्लीट होता है 12वीं की पढ़ाई की शुरुआत कर लेना। वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। जैसे आप 11वीं एंडिंग हो रहा होगा या फिर 11वीं का आपका पढ़ाई करके हो गया होगा, तो थोड़ा थोड़ा करके 12वीं के वीडियोस भी देखना स्टार्ट कर दो। मैथ्स के, साइंस स्ट्रीम के हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, बायोलॉजी के, कॉमर्स स्ट्रीम के हो तो बीके एसपी ओसीएम के, इकोनॉमिक्स के, तो थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट कर दो। अभी से ही कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 11वीं मेन फोकस से करो अभी आप फिलहाल में। और जब आप फरवरी मार्च तक पहुंच जाओगे तो आपको धीरे धीरे करके 12वीं की पढ़ाई शुरू कर देनी है, यानी एटलीस्ट वीडियो देखना तो स्टार्ट कर देना है, जिससे आपका कंसेप्ट धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। और लगभग जून जुलाई में जब आपके स्कूल से रिस्टार्ट, कॉलेज जब रिस्टार्ट हो रहे होते हैं, तो आपके बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ के हो गए रहेंगे, कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये चीज कर सकते हो। दूसरा टिप क्या है कि मेक शेड्यूल एंड टाइम टेबल। खासकर 11वीं अभी आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए एक पास एक स्ट्रैटेजी और एक शेड्यूल होना चाहिए। मैंने कई सारे वीडियोस इस दिवाली वैकेशन के आसपास मैंने बना के दिए हैं जो आपको शेड्यूल और स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेगा। तो जरूर से उन वीडियोस को देखें, ठीक है। अगर आप मैथ्स और बीके सब्जेक्ट है, जैसे साइंस वाले मैथ्स बात करूं या फिर कॉमर्स वाले के लिए बीके बात करूं, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि आपको क्या करना है, पहले उन चैप्टर्स के जो भी टॉपिक्स है उनको देखना है। वीडियोस देखा, अच्छा ये एग्जांपल को ऐसे सॉल्व किया जाता है, आपने समझा, अब उसको प्रैक्टिस करो। एक नोटबुक बनाओ, रफ नोटबुक बनाओ और उसमें प्रैक्टिस करो, अलग अलग एग्जांपल उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो। जितना अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और उतना ही अलग अलग टाइप का एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो बिंदास आप उसको सॉल्व कर पाओगे, घबराओगे नहीं। तो ये चीज जरूर से कर लेना, ठीक है। ओके, लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको पता है कि 11th और 12th की मैं बात करूं तो इसमें लैंग्वेजेस जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अक्सर हम मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, इधर बीके एसपी ओसीएम इकोनॉमिक्स, लेकिन लैंग्वेज के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो हमारे इस चैनल के ऊपर, जेआर कॉलेज के ऊपर, हमने हिंदी, मराठी और इंग्लिश इन सभी के लिए कुछ ना कुछ चीजें डाल रखी है जो आपको हेल्प करेगा इन लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो आप वो जरूर से देख सकते हो और अपने एंड से भी जितना हो सके पढ़ाई करना, क्योंकि भाई लैंग्वेज को भी ज्यादा हल्के में मत लेना। इसके अलावा प्रैक्टिस कर सकते हो पीवाईक्यू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या होता है बच्चा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? इसका मतलब ये होता है कि आप अपने लाइब्रेरी में, जो स्कूल्स कॉलेजेस के लाइब्रेरी होती है, उसमें जाओ, आपको पूछो कि पिछले 3-4 साल के 11वीं के क्वेश्चन पेपर मुझे दे दो, हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो ले लो, जेरॉक्स करके वापस दे दो। ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टेशनरी में बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस के बुक्स होते हैं या फिर कोई छोटे मोटे क्वेश्चन पेपर के बुक्स होते हैं जिसमें आपको 3-4 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। उनको उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे 11वीं मजबूत होगा और आपकी 12वीं के लिए वो काम आएगा, ठीक है। और जितना हो सके वीडियोस देख सकते हो रिपीटेड मैनर में। फॉर एग्जांपल एक वीडियो देखा, नहीं समझा, तो कुछ डाउट्स आपको है तो कमेंट में पूछ सकते हो, और वापस से अगर आप दोबारा वीडियो देखने की कोशिश करोगे तो आपको होपफुली वो डाउट्स को क्लियर करने में आसानी हो जाएगी। तो वो आप रिपीटेड मैनर में वीडियोस देख सकते हो, कोई भी डाउट्स या फिर कंसेप्ट क्लियर करना है तो, ठीक है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही बोलना चाहता हूं बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि ये जो 11वीं है आपका, ये आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हो जाता है, क्योंकि यही चीज आपको 12वीं में लेके जाएगा और 12वीं ही आपका करियर बनाएगा। क्योंकि 12वीं ही डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले। और बहुत सारे लोग जो 12वीं को अपना खराब कर लेते हैं ना, वो आगे बहुत खास नहीं कर पाते। तो 12वीं को मजबूत कर लेना, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो उसके लिए भी और मेहनत करना, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो बस मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा, आपके अंदर से एक मोटिवेशन, एक एंथुसियाज्म आया होगा, एक जज्बा आया होगा, जिससे आप अपने पढ़ाई के लिए लग जाओगे आज से। तो पढ़ाई करते रहना। आज के लिए इतना ही, बस हमारे साथ भी ऐसे ही जुड़े रहना, प्यार देते रहना। हमारे चैनल पे आपके लिए हमने सारे के सारे चैप्टर्स को स्टैंडर्ड वाइज पढ़ा रखा है, जिससे आपको बहुत ज्यादा पढ़ने में हेल्प होगी। तो बस मेरी तरफ से मैं इतना ही कर सकता हूं, जितना हो सके और भी चीजें हम लाते रहेंगे। तो प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो। आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।